हेलो एंड वेलकम टू लाइफ एंड लेयर्स। इंजेस्ट इंजेस्टिंग एंड प्रॉक्सी। इसमें एक चीज़ और थी, इंजेस्ट प्रीसेट, जो मैं आपको पिछली 2 क्लासेस से बोल रहा हूँ कि मैं बताऊंगा। चलो आज मैं वही बताने वाला हूँ कि हम लोग अपने खुद के इंजेस्ट प्रीसेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सिंपल फाइल इंपोर्ट्स कर रखी हैं, कोई मैंने इंजेस्ट सेटिंग अभी ऑन नहीं किया हुआ है। ओके, कुछ ऑन नहीं किया हुआ है। और अगर मैं अब इस पर करता हूँ क्रिएट प्रॉक्सी, और क्रिएट प्रॉक्सी में मेरे को S264 यूज़ कर रहा हूँ, और S264 लो रेजोल्यूशन प्रॉक्सी। यहाँ पर ये इनबिल्ट कुछ प्रीसेट हैं, पर मुझे अपना खुद का बनाना है, तो ऐड इंजस्ट प्रीसेट। पर मेरे को तो कोई प्रीसेट मेरे पास है नहीं, तो मैं बनाऊँ कहाँ से? या तो कोई फाइल आपने क्रिएट करी हो इंजस्ट प्रीसेट की फाइल का देखिए एक्सटेंशन होता है .epr, इधर देखिए नीचे star.epr। पर मुझे अब एक्चुअली प्रीसेट क्रिएट करना पड़ेगा। अगर मुझे प्रीसेट क्रिएट करना है तो मुझे होना चाहिए मेरे पास। तो क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं मीडिया एनकोडर के अंदर, और मैंने इनको डिलीट किया। ठीक है, हम लोग प्रीसेट क्रिएट करेंगे। या तो आप देखिए विंडोज़ में जाकर, यहाँ पर आपको प्रीसेट में जाकर ये दिखेगा क्रिएट इंजस्ट प्रीसेट, क्रिएट एनकोडिंग प्रीसेट। या फिर आप यहाँ पे क्लिक कीजिए क्रिएट एनकोडिंग प्रीसेट, क्रिएट इंजस्ट प्रीसेट। हमको ये क्रिएट करना है क्रिएट इंजस्ट प्रीसेट। पर जो इंजस्ट प्रीसेट है उसको बनाने से पहले हमको ये बनाना ही पड़ता है एनकोडिंग प्रीसेट। देखिए प्रीसेट क्या है? प्रीसेट मतलब आपने कुछ सेटिंग दी और आपने प्रीमियर को कहा इन सेटिंग्स को ध्यान में रखते हुए आप एनकोडिंग करो। वो जो सेटिंग्स हैं वो आप एनकोडिंग प्रीसेट के अंदर डालते हैं, और जो इंजस्ट प्रीसेट है, इंजस्टिंग, उस एनकोडिंग प्रीसेट को ध्यान में रखते हुए इंजस्टिंग होती है। तो हम लोग पहले एनकोडिंग प्रीसेट बनाते हैं, उसके बाद हम लोग बनाएंगे इंजस्टिंग प्रीसेट। तो हम लोग एनकोडिंग प्रीसेट बनाते हैं। तो मैंने राइट क्लिक किया, इस पर लेफ्ट क्लिक किया और राइट इन क्रिएट एनकोडिंग प्रीसेट। क्रिएट एनकोडिंग प्रीसेट में जाऊंगा तो मुझे एक ऐसा एक बॉक्स मिल के आएगा, आपको शायद जाना पहचाना सा लग भी रहा होगा ये। और मैंने इस प्रीसेट का नाम दिया, आज की डेट दी 2407। ठीक है, न्यू प्रीसेट। और इसको मैंने कहा कि आप भैया एनकोडिंग प्रीसेट हो। ठीक है, और लो रेजोल्यूशन। ठीक है, और मैंने बोला फॉर्मेट S264 रखना, एक्सपोर्ट वीडियो, एक्सपोर्ट ऑडियो। ठीक है, अभी देखिए मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि जो ऊपर मेरा प्रॉक्सी का जो एक लिखा हुआ आ रहा था, एक नेम ओवरले आ रहा था, वो इसकी वजह से आ रहा था क्योंकि पहले वो ऑप्शन नहीं था कि आपको प्रॉक्सी का वाटरमार्क दिखे या वो बैज दिखे। तो हम उसमें क्या करते थे, इफेक्ट्स में जाते थे और यहाँ पर आता था नेम ओवरले। नेम ओवरले पे क्लिक करो और यहाँ पे आप जो भी डालोगे, मान लो मैंने ये डाला और मैंने कहा प्रीफिक्स एंड सफिक्स ओनली। देखिए मैंने क्या डाला, DFGH करके कुछ डाला है और प्रीफिक्स एंड सफिक्स ओनली कर दिया। और ये तो हो गया इफेक्ट्स का पार्ट। फिर आप आओगे वीडियो के अंदर। वीडियो के अंदर जब आप आओगे तो देखिए मैच सोर्स, विड्थ हाइट आप सेम रखना चाहते हो, सेम भी रख सकते हो। एक्चुअली उसकी फाइल का साइज़ जो मैटर करेगा वो मैटर करेगा, नीचे आप डाउन पे आएंगे तो इससे मैटर करेगा, VBR1 पास से। मान लीजिए मैं इसको 5 कर देता हूँ, जितना आप कम करेंगे उतना कम वो फाइल साइज उतना कम हो जाएगा, इतना। और अगर आप चाहते हो कि विड्थ और हाइट भी कम हो तो आप कोशिश कीजिएगा कि आस्पेक्ट रेशियो जो आपकी फाइल का रहा है वही आस्पेक्ट रेशियो यहाँ पे मेंटेन हो। मतलब 16:9 का है तो आप 16:9 का ही आस्पेक्ट रेशियो मेंटेन कर सकते हो। या तो मैच सोर्स करो, नहीं तो आप यहाँ पे इसको अनचेक करके आप यहाँ पे डाल सकते हो। पर क्यों डालना है मुझे आस्पेक्ट रेशियो सेम ही रखना है। अब अगर आपको कम करना हो, मान लीजिए आपकी कोई 8K फुटेज है और उसको आपको मतलब 4K या फिर 2K में या फिर HD में लेकर आना है, तो आप आस्पेक्ट रेशियो का बस ध्यान रखिएगा। आस्पेक्ट रेशियो आपका मैच होना चाहिए, वरना क्या है जो आपकी क्लिप है वो स्ट्रेच होके आएगी, आस्पेक्ट रेशियो डिफरेंट होगा तो। पर हम लोग अभी फ़िलहाल मैं तो यही रखता हूँ। बस मैंने आपको ये बताया कि ये जो है ये एक्चुअली मैटर करता है आपके फाइल साइज़ के लिए। आपका रेजोल्यूशन तो सेम ही है, पर हाँ फाइल साइज़ जो है वो कम हो जाएगा। यहाँ से चलिए, ठीक है, अभी मैंने एनकोडिंग पीछे 2407 इसका नाम दिया और लो रेजोल्यूशन मैंने इसको कर दिया ओके। तो मेरा वो देखिए एनकोडिंग प्रीसेट बन गया है। अब इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा और मुझे रिवील प्रीसेट फाइल, जो प्रीसेट बना उसकी फाइल मुझे दिखाओ कहाँ पर है। तो मैंने रिवील प्रीसेट फाइल किया, तो देखिए एनकोडिंग प्रीसेट 2407 लो रेजोल्यूशन .epr ये आ गई है फाइल। ठीक है, किसके अंदर आई है? एडोबी मीडिया एनकोडर के अंदर। ये उसके अंदर नहीं है, प्रीमियर के अंदर नहीं है, मैंने मीडिया एनकोडर के अंदर एक एनकोडिंग प्रीसेट बनाया है अभी। ठीक है, और उसकी फाइल ये रही। साथ में अब मैं क्लिक करूँगा, बोलूँगा क्रिएट
ingest preset, ये ingest preset मैंने ओपन किया, इसका नाम दिया ingest 2407 low-res, ठीक है। और कॉपी फाइल्स टू डेस्टिनेशन, क्योंकि ये तो आप करने का मतलब नहीं हो कि आप तो खुद ही डेस्टिनेशन उस टाइम देते ही हो जब वहाँ पर जब आप इंजेस्ट करते हो। ट्रांसकोड फाइल टू डेस्टिनेशन, हाँ ट्रांसकोड करो S26 फॉर्मेट में, और इस पर आप जब क्लिक करेंगे ना प्रीसेट पे, तो आपको अपना वाला जो प्रीसेट आपने बनाया था उसको चूज़ करना है। मतलब ये जो इंजेस्ट प्रीसेट है वो इस वाले एनकोडिंग प्रीसेट को यूज़ करेगा, और इस वाले को अगर यूज़ करेगा तो इसका मतलब बिटरेट 5 जो मैंने अभी डाला था उसको बनाए, उसको मद्देनजर रखते हुए बनाएगा। अब मैंने इसको कर दिया ओके, और मैंने ओके किया तो देखिए मेरा ये प्रीसेट भी बन गया। अब मैं इसके अंदर जाता हूँ, ठीक है, प्रीमियर के अंदर, और मैंने कहा आप प्रॉक्सी क्रिएट करो S264 ऐड इंजेस्ट प्रीसेट, पर वो प्रीसेट की फाइल कहाँ पर है? मैं क्रिएट तो कर चुका हूँ, हमको फाइल भी पता है कहाँ पर है। मैंने इस पर राइट क्लिक किया, रिवील प्रीसेट फाइल, ये रही फाइल। इसका आप यहाँ से पाथ कॉपी, मैंने इस पर क्लिक करके Ctrl+C से कॉपी किया पाथ, और प्रीमियर के अंदर गया, यहाँ पे ऐड इंजेस्ट प्रीसेट, और यहाँ पर मैंने पाथ कर दिया पेस्ट, और मैंने एंटर, तो मुझे फाइल मिल गई। मैंने इसको यहाँ पर कर दिया ओपन। देखिए अभी एक एरर आया इसमें, ठीक है। द सेलेक्टेड प्रीसेट हैज मैच सोर्स सेट फॉर फ्रेम साइज एंड फ्रेम रेट विच इज़ नॉट परमिटेड फॉर प्रॉक्सी जनरेशन। मतलब आपने जो फाइल का जो फ्रेम साइज और फ्रेम रेट दिया है वो मैच सोर्स, जो सोर्स फाइल है उसके सेम है, और प्रॉक्सी जनरेशन के लिए वो हम लोग अलाउ नहीं करते। प्लीज़ यूज़ अ प्रीसेट दैट ट्रांसकोड टू अ फ्रेम साइज और फ्रेम रेट दैट इज़ नॉट सेट टू मैच सोर्स, या तो उसका फ्रेम रेट और फ्रेम साइज उसका डिफरेंट होना चाहिए। अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है जी, चलो एडिट करते हैं उस प्रॉक्सी को। एडिट कैसे करेंगे? अब इस पर क्लिक करेंगे, एनकोडिंग पे क्लिक करेंगे, और जाएंगे प्रीसेट सेटिंग्स के ऊपर। अब हम लोग यहाँ पर आए। अब वो उसने क्या एरर दिया था कि आपका जो फ्रेम रेट है, हाँ, और जो फ्रेम का साइज़ है वो डिफरेंट होना चाहिए आपकी सोर्स फाइल से। अब देखिए सोर्स फाइल का जो मेरा साइज़ था ट्रैफिक का, ये ट्रैफिक वाली फाइल थी, इसका था 1920x1080, मतलब 16:9 का रेशियो है। ओके, चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका चेंज करते हैं इसको। ये मैं लिंक ऑन ही है, और मैंने इसको किया 720। अगर मैंने इसको 720 किया तो वो ऊपर वाला अपने आप 1280 हो गया। ठीक है, मैंने प्रीसेट को चेंज कर दिया, सिंपल सी चीज़ है। ओके ठीक है, अभी हम लोग उसको बोलते हैं कि भाई अब तो ले ले तू। प्रॉक्सीज में गए, क्रिएट प्रॉक्सी, ऐड इंजेस्ट, सॉरी S264 ऐड इंजेस्ट प्रीसेट, और इसको लिया और मैंने कहा ओपन। द सिलेक्टेड प्रीसेट हैज मैच सोर्स फॉर फ्रेम साइज, सेम एरर दे रहा है, विच इज़ नॉट परमिटेड फॉर एनी प्रॉक्सी जनरेशन। तो मैंने फ्रेम साइज भी डिफरेंट कर दिया, उसका फ्रेम रेट डिफरेंट करके देखते हैं। चलिए मैंने इस पर एनकोडिंग प्रीसेट पे क्लिक किया, फिर मैं प्रीसेट में गया, अब ये आया फ्रेम रेट 23.976। हमारी वाली फाइल का क्या था 25, उसका क्या रहा 23 पॉइंट, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं इसको 23.976, तो 24 कर देते हैं, 24। ओके, अब मैंने किया इसको ओके, मैंने मतलब प्रीसेट फिर चेंज कर दिया। अब मैं फिर प्रीमियर के अंदर गया, और मैंने इसको फिर वो फाइल को बोला क्रिएट प्रॉक्सीज में जाके ऐड इंजेस्ट प्रीसेट, इसको ओके। देखिए वो फिर वही एरर दे रहा है, तो पंगा हो गया। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मैं बताऊँ क्या है, मुझे आपको ये जानबूझ के दिखाना ही था। प्रॉब्लम ये है कि मैं इंजेस्ट कर रहा हूँ ये वाला प्रीसेट। ओके, हाँ यही करना होता है, गलत नहीं है, सही कर रहा हूँ मैं। देखिए मैं जाता हूँ मीडिया एनकोडर के अंदर, मीडिया एनकोडर में ये वाला प्रीसेट इंजेस्ट कर रहा हूँ। अब ये थोड़ा सा आप इसको थोड़ा एक्सपेंड करिए, तो आपको देखिए मैंने चेंजेस करे थे एनकोडिंग प्रीसेट के अंदर। आप जहाँ जहाँ देखिए मैंने एनकोडिंग प्रीसेट के अंदर चेंजेस करे थे, पर देखिए एनकोडिंग प्रीसेट जो इंजेस्ट प्रीसेट के अंदर यूज़ हो रहा था उस पर कोई चेंज नहीं आया, बेस्ड ऑन सोर्स, बेस्ड ऑन सोर्स।
इसकी वजह से आप इसमें कुछ चेंज करते भी रहोगे ना तो आपको बार बार वही एरर दिखाता रहेगा, दिखाता ही रहेगा, दिखाता ही रहेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर जाकर, प्रीसेट सेटिंग के अंदर जाकर एक बार आपको कोई और देना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने ये वाला दे दिया और ओके कर दिया, और अब दोबारा जाकर, कई बार ऐसा होता है, देखिए इसमें ये प्रॉब्लम आते हैं, थोड़े बहुत बग्स वगैरह हैं इसके अंदर, पता नहीं कैसे। अब मैं इसको दूंगा और अब ओके करूंगा तो देखिए उसने फ्रेम साइज वगैरह, फ्रेम रेट वगैरह चेंज कर ली। देखिए पहले क्या आ रहा था, पहले ये आ रहा था बेस्ड ऑन सोर्स, बेस्ड ऑन सोर्स। इसकी वजह से बार बार वो एरर दिखा रहा था कि आपने सोर्स फाइल में कुछ चेंज ही नहीं किया है, फ्रेम रेट वगैरह सब कुछ सेम ही है, बस आप तो उसका साइज कम कम करे जा रहे हो। तो मैंने कहा ठीक है जी, आप इसमें तो चेंज कर दिया मैंने, पर इसमें जाके मुझे उसको एक बार और उसका पाथ, मतलब वो वाला जो एनकोडिंग प्रीसेट है, मुझे एक बार और देना पड़ता है। जैसे मैंने इसको दिया, अब ये चेंज हो गया है, ठीक है। अब हम लोग क्रिएट करते हैं ऐड इंजस्ट प्रीसेट, इसको लिया, ओपन, ओके, हो गया काम। ये मैं जानबूझ के आपको ये चीज़ दिखा रहा था कि ये प्रॉब्लम आए, बहुत आता है ये प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा। आप परेशान हो जाओगे कि यार ये क्या बेस्ड ऑन सोर्स है, मैं तो चेंज कर दिया, क्योंकि आप इसमें चेंज करते रहोगे, इसके अंदर चेंज करते रहोगे, इसको आप ध्यान ही नहीं दोगे कि इसमें तो मैंने चेंज किया ही नहीं है। तो इस वाले जो ये जो इसका जो मेटा डेटा है ना, इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा आप कि आपने वो चेंज किया है कि नहीं किया है। तो देखिए अब मैंने 1920x1080 की जो फुटेज थी, 1920x1080 की फुटेज थी, उसको मैंने कन्वर्ट किया है 1280x720 के अंदर, ठीक है। और अब मैं अगर इसकी प्रॉक्सी अटैच करता हूँ, देखिए अटैच्ड ही है, एक्चुअली प्रॉक्सी अटैच्ड ही है, देखिए। और देखिए जो मैंने नेम ओवरले डाला था वो यहाँ पर आ गया, और इसका आस्पेक्ट रेशियो सेम था, इसलिए ये यहाँ पर फिट आ रहा है। आस्पेक्ट रेशियो सेम था इसलिए 16:9 16:9 था, इसलिए ऐसा रहा। अगर आपका आस्पेक्ट रेशियो डिफरेंट होता ना तो ये इमेज कुछ, ये जो वीडियो है थोड़ा सा स्ट्रेच्ड होता है, या आधा ब्लैक बार कहीं दिख रहे होते, इसकी वजह से आ रहा है। वहाँ पर क्या हुआ, देखिए मैंने पहले इंजस्ट प्रीसेट बनाया, ट्रांसकोडिंग, कि आपको किस फॉर्मेट से किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। मैंने कहा आपको S264 को S264 में ही कन्वर्ट करना है। हाँ, क्योंकि मेरी MP4 फाइल थी, मैं MP4 में ही कन्वर्ट कर रहा था। मैंने कहा फ्रेम साइज भी सेम रखो, तो उसने फ्रेम साइज भी सेम रखा 1920x1080 का, फ्रेम रेट भी सेम है, बस मैंने उसका साइज कम किया था, बिट रेट कम करके। अब देखिए फाइल की साइज देख ली क्या है, मैंने उसकी प्रॉक्सी की जो क्रिएट करी है, बनी है 8.37 MB की। इतनी छोटी फाइल, तो ये ओरिजिनल फाइल भी बहुत छोटी थी एक्चुअली। ओरिजिनल फाइल देखिए 35.6 MB की थी, 35 MB की थी, और जो उसकी प्रॉक्सी क्रिएट हुई वो हुई है मेरी कुछ 8 मेगाबाइट्स की, ठीक है। तो फाइल साइज तो उसने कम किया है अभी। वहाँ प्रॉब्लम क्या हुआ था, वहाँ प्रॉब्लम जो हुआ था वो मुझे आपको समझाना, क्योंकि प्रॉक्सी क्रिएट करना तो सही बताऊँ तो आप लोगों में से बहुत लोगों को तो आता भी होगा। वहाँ प्रॉब्लम क्या हुआ था, मैंने इंजस्ट पहले एनकोडिंग प्रीसेट बनाया। एनकोडिंग प्रीसेट में मैंने कहा कि आप MP4 को ही MP4 में ही कन्वर्ट करना है। हाँ, S264 को S264 में कन्वर्ट कर रहा था। मैंने उसका आस्पेक्ट रेशियो भी सेम रखा, फ्रेम रेट भी सेम रखा, बस उसका जो बिट रेट था वो मैंने कम कर दिया था एनकोडिंग प्रीसेट का, और वो एनकोडिंग प्रीसेट को मैंने इंजस्ट प्रीसेट के अंदर ऐड कर दिया था। अब जब मैं प्रॉक्सी क्रिएट करने गया तो उसने मेरे को एरर दिया कि आपका फाइल तो सेम ही है, सब कुछ आप सिर्फ बिट रेट कम कर रहे हो, बाकी तो सब कुछ आपका सेम ही है, उसको चेंज करो। मैं प्रॉक्सी क्रिएट नहीं कर सकता, कि क्यों प्रॉक्सी क्रिएट करूँ फिर। तो मैंने कहा ठीक है, आप उसका जो रेजोल्यूशन है, मतलब जो उसका जो आस्पेक्ट रेशियो है, उसको आप कम कर दो। तो मैंने उसके लिए क्या किया, एनकोडिंग पीरियड में जाके मैं चेंज कर रहा हूँ, मैंने चेंज किया, पर प्रीमियर प्रो के अंदर तो मैं इंजस्ट प्रीसेट ऐड कर रहा हूँ ना, तो इसलिए इंजस्ट प्रीसेट के अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ था मीडिया एनकोडर में। मैं एनकोडिंग प्रीसेट को चेंज करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ, और वो बार बार इंजस्ट प्रीसेट को सर्च कर रहा है। आपका इंजस्ट प्रीसेट में कोई चेंज ही नहीं हुआ है। इंजस्ट प्रीसेट के अंदर चेंज करने के लिए आपको एक बार उसको अपडेट करना पड़ता है, दोबारा ऐड करना पड़ेगा उसको, तब जाके वो चेंज होगा और आपकी प्रॉक्सी क्रिएट हो जाएगी। मैं बहुत फंसा था इसके अंदर, मैं सोचता क्या है फालतू का बग है, ये है वो है, बहुत परेशान रहता था। पर बाद में मेरे को समझ में आ गया था कि जो हमारा एनकोडिंग प्रीसेट है वो आप क्रिएट उसमें अगर चेंज कर रहे हो तो इंजस्ट प्रीसेट के अंदर को भी आपको उसको एक बार और अपडेट करना पड़ता है, ऐसा था इसमें।
तो सच बताऊँ, इसका सलूशन मैंने खुद ही निकाला था, मुझे कहीं नहीं मिला। मुझे ना यूट्यूब पे भी बहुत ढूँढा था उस टाइम, और मैं शायद मैं ढूँढ भी नहीं पा रहा था ठीक से, पता नहीं, मुझे कोई बताने वाला भी नहीं था उस टाइम। तो ऐसे ढूँढता रहा इसको, मैंने जब एक्सपैंड किया, मैंने देखा साला ये इंजस्ट प्रीसेट तो चेंज ही नहीं हुआ है, फिर मैंने उसको अपडेट किया था। उसमें एन्कोडिंग प्रीसेट दोबारा डालकर ऐड करके। नहीं समझ में आया तो प्लीज़ एक बार और ज़रूर देखिएगा इसको, एक बार आप दोबारा देख लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, फिर आप इसमें कभी नहीं फँसोगे। इंजस्ट प्रीसेट वगैरह में आप कभी नहीं फँसोगे, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इसके अंदर, आपको आप समझने में कुछ भी। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। प्लीज़ अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो। ओके, बाय बाय।